Good morning, students. Myself, Dr. रुक्मणी, lecturer होम साइंस। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कि आहार आयोजन क्या होता है और हमारे लिए आहार आयोजन का क्या महत्व है, आहार आयोजन करना क्यों जरूरी है। हमारी जो है 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। आहार क्या हुआ, हमारी जो है मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। स्वास्थ्य की सुरक्षा और लंबे जीवन के लिए हमारे आहार का क्या संतुलित होना बहुत जरूरी है। तो आहार आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है परिवार के सदस्यों के लिए संतुलित आहार उपलब्ध करवाना। तो सबसे पहले आहार आयोजन जानने से पहले हमें जानना होगा कि संतुलित आहार क्या होता है। तो संतुलित आहार जो है विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना हुआ है वह आहार जो हमारे शरीर को सभी पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि ये हमारे मतलब प्रॉपर और मतलब सही मात्रा में हमारे शरीर को जो है प्रदान करें, वो क्या होता है, संतुलित आहार होता है। जो मानव की शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप जो हमारी शरीर की आवश्यकताएं होती है उसके अनुरूप उचित मात्रा में प्रदान करता है, तो वो क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार से हमारा क्या तात्पर्य हुआ कि ऐसा आहार जिसमें शरीर की जो है समस्त पोषण संबंधी जो जरूरतें हैं वो पूरी करें हमारी, उनके लिए जो सभी पोषक तत्व है वो उचित मात्रा में और उचित अनुपात में हो, तो वो क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। और कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर का राज क्या होता है, संतुलित आहार होता है। तो संतुलित आहार कैसा होना चाहिए कि जिसके अंदर प्रोटीन है या जो खनिज लवण देने वाले पदार्थ है वो उन पदार्थों का समावेश होना चाहिए। जो ऊर्जा देने वाले पदार्थ है जैसे वसा है, कार्बोज है, वो पदार्थ होने चाहिए। और जो हमारी सुरक्षा करते हैं जैसे विटामिन है या खनिज लवण है, ये हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, तो इनका भी समावेश उनके अंदर होना चाहिए। जो आहार होता है वो व्यक्ति की आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार या स्वास्थ्य के अनुसार और व्यवसाय के अनुसार होना चाहिए और हमेशा ताज़ा और स्वच्छ होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जो आहार है वो महंगा हो, उसके अंदर महंगे भोज्य पदार्थ जो है सम्मिलित किए जाए। उसके लिए जो सस्ते से सस्ते खाद्य पदार्थों का भी अगर हम ठीक से चयन करके पकाते हैं या ठीक से परोसते हैं और उसको हम संतुलित आहार बना सकते हैं, तो संतुलित आहार का होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन करना जो है अति आवश्यक होता है। अर्थात हमारा स्वास्थ्य जो है मूल रूप से उचित प्रकार के भोजन पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो आहार आयोजन करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि भोजन जो है स्वास्थ्यप्रद भी हो, रुचिकर भी हो, संतुलित भी हो, पौष्टिक भी हो और हमारे बजट के अकॉर्डिंग भी हो। तो आहार, अब हम देखते हैं कि आहार आयोजन क्या होता है। तो आहार आयोजन क्या होता है कि भोजन निर्माण करने से पहले, हम भोजन बनाने से पहले ये देखना कि पूरे परिवार के जो सभी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताएं क्या पूरी हो रही हैं, क्या उनकी आवश्यकता अनुसार वो पौष्टिक है कि नहीं है, रुचिकर है या नहीं है। समय के अनुसार भोजन की योजना बनाना ही क्या कहलाता है, आहार आयोजन कहलाता है। आहार जो होता है मतलब खाना जो होता है वो मनुष्य की केवल भूख को ही नहीं मिटाता बल्कि उसे स्वस्थ भी रखता है, निरोग भी रखता है और हष्ट पुष्ट भी बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। इसलिए जो परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित भोजन प्रदान करने के लिए एक गृहिणी को कई प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे कि क्या पकाया जाए, कितनी मात्रा में पकाया जाए, कब पकाया जाए और किस विधि से पकाया जाए, कैसे परोसा जाए आदि। ये सभी निर्णय जो हैं एक गृहिणी को करने पड़ते हैं। भोजन बनाने से पहले इन सभी प्रश्नों पर विचार करके उचित निर्णय लेना और अपने निर्णय को क्रियान्वित करना मतलब लागू करना ही आहार आयोजन कहलाता है। तो समझिए कि आहार आयोजन क्या हुआ कि जिस भोजन निर्माण करने से पहले हम ये सोचते हैं कि कैसे बनाना है, किस तरह का होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, रुचिकर भी होना चाहिए मतलब रुचि के अनुसार होना चाहिए, सबको पसंद आने वाला होना चाहिए,
सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरी करने वाला आहार होना चाहिए। तो इस तरह की जब हम योजना बनाते हैं खाना बनाने से पहले, तो उसको क्या कहा जाता है? आहार आयोजन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि आहार आयोजन का हमारे लिए क्या महत्व है, क्यों आहार आयोजन करना चाहिए। सबसे पहला है कि संतुलित भोजन की प्राप्ति के लिए, जो सभी की पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करे। तो परिवार के सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आहार आयोजन करना जो है अति महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारा आहार आयोजन जो है संतुलित होगा और परिवार के सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप होगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे परिवार के सदस्यों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं और उन्हें बीमारियों से और कुपोषण से बचा सकते हैं। भोजन का चुनाव जो है हमें आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, व्यवसाय के अनुसार और परिवार के सदस्यों की शारीरिक स्थिति के अनुसार करना चाहिए। आहार आयोजन करने से पहले हमें परिवार की जो है संख्या कितनी है, परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं, ये देखना भी जरूरी है, ध्यान में रखना भी जरूरी है। क्योंकि जो है किसी परिवार में छोटा परिवार होता है, कोई परिवार जो बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, तो उसमें ज़्यादा सदस्य होंगे तो उनमें उसके अनुसार ही भोजन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है समय, शक्ति और धन की बचत करना, कि अगर हम समय के अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय करके हम क्या कर सकते हैं, समय, शक्ति और धन तीनों की बचत कर सकते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि अगर आपको राजमा, लोबिया, चना या इस तरह की कोई भी सब्जी बनानी हो जो हार्ड होती है, तो उनको हम क्या करते हैं, रात भर भिगो देते हैं। तो उससे क्या होगा, रात भर भिगो के अगर हम पकाएंगे तो उसमें समय भी कम लगेगा पकाने में, जो ऊर्जा खर्च होगी हमारी वो भी कम होगी, और जो गैस अगर कम जलेगी तो धन भी कम खर्च होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, समय, शक्ति और धन तीनों की बचत कर सकते हैं। थर्ड है कि आहार में भिन्नता। आहार में भिन्नता कैसे ला सकते हैं? कि आकार प्रकार के द्वारा, स्वाद और सुगंध के द्वारा, जैसे स्वाद और सुगंध में भिन्नता लाकर, पकाने की विधियों में भिन्नता लाकर, या बनावट में। आकार प्रकार में जैसे स्वाद सुगंध में है, आकार प्रकार में है कि जैसे मान लो आप गेहूं की चीज़ बनाते हो तो गेहूं के आटे से रोटियां भी बनाते हैं, परोठे भी बना सकते हो आप, समोसे भी बना सकते हो, मटर भी बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे परोठा में भी अलग अलग आकार हो सकता है, बनावट अलग अलग हो सकती है कि गोल बना दिया, चौकोर बना दिया, त्रिकोणा बना दिया, या इस तरह से पकाने की जो विधियाँ हैं वो अलग अलग, जैसे उबाल के, तल के या सेकने की विधियाँ हैं। तो अलग अलग तरीके से आप जो है आहार में भिन्नता ला सकते हैं। स्वाद और सुगंध में जैसे मान लो आलू की सब्जी बना सकते हो आप, सूखी सब्जी बना सकते हो, तरी वाली सब्जी बना सकते हो, या आलू के चिप्स बना सकते हो। आलू जो है सब्जी बनाई तो मतलब मिक्स वेजिटेबल बना सकते हो, आलू को आप चावलों में यूज़ कर सकते हो। अलग अलग तरह से स्वाद सुगंध में, आकार प्रकार में, या जो पकाने की विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आहार में भिन्नता ला सकते हैं। लेकिन आहार में विभिन्नता करते समय हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा खाना बन रहा है वो संतुलित हो और पौष्टिक भी रहे। नेक्स्ट है कि खाद्य बजट पर नियंत्रण करना। तो आहार आयोजन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि कम से कम धन खर्च करके अधिक जो है पौष्टिक भोजन का जो है निर्माण किया जा सकता है। गृहिणी क्या करती है कि आहार आयोजन करने से जो है गृहिणी बजट पर नियंत्रण रख सकती है। उसको पता चल जाता है कि कितना खर्च हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो बजट को नियंत्रित कर सकती है। जैसे मतलब जरूरी नहीं कि हर रोज जो है महंगे जो है पदार्थों का यूज़ किया जाए, महंगी सब्जियां, महंगे फ्रूट खरीदे जाएं, सस्ते में भी काम चलाया जा सकता है। जैसे मान लो भाई अच्छा लगता है तो पनीर जो है हफ्ते में एक दिन रखा जा सकता है, बाकी दिन जो है सस्ती सब्जियां या सस्ते फ्रूट्स हैं उनसे काम चलाया जा सकता है। तो इस तरह से जो गृहिणी होती है वो अपने बजट के ऊपर नियंत्रण रख सकती है। नेक्स्ट है आकर्षक और स्वादिष्ट आहार। कि आहार आयोजन से हम आकर्षक और स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति हो कर सकते हैं। कैसे? कि जो है अलग अलग तरीकों से बनाकर, अलग अलग तरीकों को परोसने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो आहार आयोजन के द्वारा हम पौष्टिकता के साथ साथ सुंदर दिखाई देने वाला भोजन का चुनाव भी किया जा सकता है, जिससे जो बच्चे खुश होकर खा सकें। नेक्स्ट है बचे हुए खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना, सदुपयोग करना। तो व्यर्थ का जो भोजन होता है, आहार आयोजन के द्वारा हम बचे हुए भोजन का जो है सदुपयोग किया जा सकता है। अर्थात भोजन को हमें व्यर्थ नहीं करना। जैसे उबले हुए चावल हैं, मतलब चावल बनाए वो बचे,
तो उनका किस तरह से खिचड़ी में प्रयोग किया जा सकता है, या जो है पुडिंग बनाई जा सकती है उनकी, या जो बची हुई दाल है, दाल बच गई, सब्जी बच गई, तो उनको फेंकने की बजाय क्या कर सकते हैं हम कि जो आटे में गूंद के जो है उसके स्वादिष्ट और पौष्टिक जो है परांठे बनाए जा सकते हैं। या जैसे चने हैं या मूंग है, बच्चे वैसे नहीं खाते लेकिन उनको अंकुरित करके खिलाया जा सकता है। खमीरीकरण करके या अंकुरण करके भी हम पौष्टिकता को बढ़ा सकते हैं और हमारे जो बचे हुए खाद्य पदार्थ हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत रुचियों का ध्यान रखना। व्यक्तिगत रुचियों में कि सबकी मतलब जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, सबकी जितने भी घर में होते हैं सबकी रुचियां क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो आहार आयोजन से हम जो है सदस्यों की व्यक्तिगत रुचियों के खाद्य पदार्थों को किसी न किसी मतलब आहार में शामिल किया जा सकता है। मान लो किसी की जो है सुबह वाले खाने में बना दिया किसी के अकॉर्डिंग, किसी की रुचि के अनुसार से दोपहर में बनाया जा सकता है, तो किसी का शाम को बनाया जा सकता है। या हो सकता है कि 2-4 बच्चों की ज़्यादा परिवार बड़ा है तो उसमें मतलब मिलती जुलती जिनकी रुचियाँ उनके हिसाब से अलग खाना बनाया जा सकता है। तो ये हम आहार आयोजन के द्वारा ही संभव हो सकता है। नेक्स्ट है कि पूरा दिन एक इकाई के रूप में। पूरा दिन एक इकाई के रूप में मतलब कि आहार तालिका जो है पूरे दिन को एक इकाई मानकर बनाई जाती है। कि जो हम आहार आयोजन करते हैं कि पूरे दिन में हमें क्या क्या बनाना, सुबह क्या बनाना है नाश्ते में, फिर लंच में क्या बनाना है, शाम की चाय के साथ क्या होना चाहिए, या डिनर में क्या होना चाहिए। इस तरह से हम एक पूरा दिन का जो है चार्ट बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारी जो पौष्टिक आवश्यकताएं हैं पूरे दिन की वो हमारी पूर्ण हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर एक आहार में मतलब नाश्ते में अगर किसी चीज़ की कमी होगी तो हम उसको लंच में शामिल कर सकते हैं या फिर डिनर में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है हमारे आहार आयोजन के द्वारा भोजन को सुसंतुलित और पौष्टिक बना सकते हैं, जिसके अंदर मतलब पूरे दिन में हम देख सकते हैं कि हमारा क्या क्या बनेगा और किस टाइम मतलब किस चीज़ की कमी रहेगी तो दूसरे टाइम में हम पूरी की जा सकती है उसको। नेक्स्ट है कि संस्कृति और पसंद के अनुसार मतलब आहार आयोजन करते समय हर एक के जो है रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, धार्मिक संस्कृति है, धर्म अलग अलग होते हैं, तो पसंद नापसंद है परिवार के लोगों की वो अलग अलग हो सकती है। तो उसके अनुसार ही हम जो है आहार का आयोजन करते हैं। कि कई लोग जो है मीट मांस खाने वाले होते हैं, नॉन वेज होते हैं, तो वो अपने हिसाब से जो है आहार की प्लानिंग करते हैं। जो वेजिटेरियन होते हैं वो अपने हिसाब से आहार की प्लानिंग करते हैं। लेकिन जो आहार की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो पौष्टिक भी हो और संतुलित भी हो। नेक्स्ट है भोजन का उचित ढंग से प्रयोग करना। कि आहार आयोजन से आहार की जो है गुणवत्ता, उनकी पौष्टिकता, उसे जो स्टोर करने की क्षमता मतलब कितने टाइम तक हम उसको रख सकते हैं, भोजन के परोसने का ढंग क्या है, किस तरह से हमें इसको परोसना है, किस तरह से हमें मतलब किसी को डाल के खाना देना है, तो ये सब ज्ञान होना क्या है ये गृहिणी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कि वो किस प्रकार भोजन को जो स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाए, किस प्रकार कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा भोजन बनाए जो संतुलित भी हो, पौष्टिक भी हो, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी हो। तो आप समझिए कि हमारे लिए जो है आहार आयोजन करना कितना महत्वपूर्ण है। आहार आयोजन से मतलब हम किस तरह से संतुलित और पौष्टिक भोजन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार क्या होता है कि ऐसा आहार जिसके अंदर सभी पौष्टिक तत्व हमारे शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यमान हो, क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। और संतुलित आहार को ही क्या कहा जाता है, स्वस्थ शरीर का राज कहा जाता है। और क्या है कि आहार आयोजन क्या होता है कि जो भोजन बनाने से पहले, भोजन का निर्माण करने से पहले परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए, रुचियों को ध्यान में रखते और समय को के अनुसार जो भोजन की योजना बनाते हैं वो क्या कहलाती है, आहार आयोजन कहलाती है। फिर हमने देखा कि आहार आयोजन का महत्व क्या है, किस लिए जरूरी है, कि हमें इससे क्या होता है कि संतुलित भोजन की प्राप्ति की जा सकती है, हमारे समय, शक्ति, धन की बचत हो सकती है, हम आहार में भिन्नता ला सकते हैं, हमारे जो बजट है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है, हम अपने खाने को जो है स्वादिष्ट और आकर्षक बना सकते हैं, जो बचा हुआ खाद्य पदार्थ है उनको किस तरह से उपयोग करना है, हमारे व्यक्तिगत रुचियों को ध्यान में रखते हुए
और पूरे दिन को एक इकाई के रूप में मानते हुए भी कि पूरे दिन में जो हमारी पौष्टिक आवश्यकताएं हैं किस प्रकार पूरी की जा सकती है। भोजन जो है, भोजन की प्लानिंग जो है संस्कृति के अनुसार, धर्म के अनुसार, या जो हमारे रीति रिवाज है, लोगों की पसंद है उसके अनुसार, और भोजन को उचित ढंग से किस प्रकार से प्रयोग किया जाए। तो हम सब ने ये देखा कि हमारा आहार जो आयोजन करना है उसका कितना महत्व है। तो आशा करती हूँ कि आपको जो है ये आज का टॉपिक समझ आया होगा। तो आप इसको जो है ध्यान से पढ़ना, देखना और इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।